बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरानी पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि ताज़ा हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जनूबी फ़ारस में एक अमरीकी जंगी तैयारा F-16 को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बयान के मुताबिक मज़कूरा तैयारा सऊदी अरब के एक एयरबेस तक पहुंचने से कबल ही क्रैश हो गया। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। पासदारान इंकलाब का मज़ीद कहना है कि उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीन समेत खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये हमले जारी कशीदगी के तनाज़ुर में किए गए हैं। दूसरी जानिब ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने दावा किया है कि इसराइली शहर हीफा में एक स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया, जबकि बिन गुरियोन एयरपोर्ट के करीब ईंधन के ज़खायर पर भी हमला किया गया। ईरानी फौजी क़यादत ने खबरदार किया कि अगर ईरानी सनती तंसीबात पर मज़ीद हमले किए गए तो इसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बयानात खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिना बड़े तसादम की निशानदही करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान का इसराइल पर क्लस्टर बमों से बड़ा हमला। कुवैत में 6 अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में कसीरल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जबकि मिसाइल इसराइली फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सायरन बज उठे और शहरी शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जबकि इसराइल ने क्लस्टर बम हमलों में एक शख्स की हलाकत और 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि कुवैत की अल शुवेख बंदरगाह पर अमरीका के कुछ बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 3 तबाह और 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। मजीद ये कि दुबई में साहिल और एक होटल पर खुदकुश ड्रोन हमले में अमरीकी एहलकारों की हलाकत का भी दावा किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक वादा सादक 4 नामी ऑपरेशन के तहत ये हमले किए गए, जबकि सऊदी अरब के इलाके अल खरीज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची का कहना था कि इसराइल ने ईरान की 2 फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जो अमरीकी सफारतकारी के लिए दी गई मोहलत के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि इन हमलों के हवाले से अमरीका को एतमाद में लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का मशरक़ वस्ती में तीसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का फैसला। अमेरिका ने मशरक़ वस्ती में तीसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का फैसला कर लिया है। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश नारोक वर्जीनिया से रवाना हो गया। बहरी बेड़ा खित्ते में मौजूद जेराल्ड R4 और इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल हो सकते हैं। इस इक़दाम से मशरक़ वस्ती में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो जाएगी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आग से मुतासरा बहरी बेड़ा फोर्ट जजीरा केरेट में मरम्मत के लिए लंगर अंदाज है। तीसरे बेड़े की आमद का मकसद ईरान के खिलाफ अमरीकी अस्करी ऑपरेशन को तकवीत देना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस और ईरान के दरमियान फौजी ताउन जारी है। अरब मीडिया का दावा। अरब मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस और ईरान के दरमियान फौजी ताउन जारी है, ताहम मास्को की मदद महदूद नौयत की है और वो बरह रास्त जंग में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा था कि रूस शायद ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। इसके एक दिन बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूस के साथ फ़ौजी ताउन को अच्छा करार दिया, जिससे दोनों ममालिक के रवाबत की तस्दीक हो गई थी। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की नकलो हरकत से मुतल्लिक सेटेलाइट और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। इससे मुतल्लिक माहिरीन ने राय दी कि ये मालूमात रूस के जासूसी सेटेलाइट निज़ाम लियाना से हासिल हो सकती हैं, जो ख़ास तौर पर अमरीकी बहरी बेड़ों की निगरानी के लिए बनाया गया था। रूस ने ईरान के खिलाफ प्रोग्राम में भी अहम किरदार अदा किया। ईरान का सेटेलाइट ख़ियाम 2022 में रूसी लॉन्च साइट से खला में भेजा गया था, जो ज़मीन की आला मियार की तस्वीर लेने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस कई दहाइयों से ईरान को फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर फौजी साजोसामान फराहम करता आ रहा है। हालिया कशीदगी के दौरान रूस ईरान को इंटेलिजेंस, जंगी माहिरीन और हथियारों के पुर्जा जात भी फराहम कर रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का पेट्रोल बरामदात बंद करने का ऐलान। रूस की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफज रहने का इम्कान है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का कहना है कि ये कदम घरेलू सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस में खेती के मौसम और रिफाइनरी की मामूली देखभाल के दौरान पेट्रोल की तलब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि आवाम और सनती शोबे सस्ते ईंधन तक रसाई हासिल करें और महंगाई ना बढ़े। मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई जोग्राफी, सियासी कशीदगी और तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र रूस ने अपने बफर स्टॉक को महफूज बनाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है और इस फैसले का सबसे बराह रास्त असर इन ममालिक पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड पेट्रोल पर इन्हिसार करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव के आलमी मुआहदे से अलहदगी पर गौर। वजह भी सामने आ गई। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे एनपीटी से अलहदा होने के लिए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान के मज़ीद जासूसी से रोकना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतलका अदारे एनपीटी से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के एनपीटी में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। ईरानी मीडिया का कहना है कि एनपीटी के तहत IAEA को यकीनी बनाना है कि ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और आलात तक रसाई मिले। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मजम्मत तक नहीं कर रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जंग के खिलाफ अवामी बगावत। 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जंग के खात्मे और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि मुंतजमीन के मुताबिक मुल्क की 50 रियासतों में 30,000 से जायद मकामात पर मुजाहरे किए गए। रियासत मिनीसोटा में होने वाली बड़ी रैली से खिताब करते हुए अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि अमरीकी अवाम से ईरान जंग के हवाले से झूठ बोला जा रहा है और इस जंग को पूरी तौर पर रोकना होगा। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में वादा किया था कि वो जंगों पर अमरीकी अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करेंगे, मगर इसके बरक्स उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। बर्नी सैंडर्स ने मजीद कहा कि ईरान जंग गैर आइनी है क्योंकि इसके लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली गई, जबकि इस तनाज़े में अमरीकी फौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हौसियों का इसराइल पर अब तक का बड़ा हमला। खित्ते में अमरीकी मेरीन्स की रवानगी की इतलात। मशरक़ वस्ती में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जहां यमन के ईरान नवाज हौसी बागियों ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले करके जंग का दायरा मजीद वसी कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाते हुए हज़ारों एहलकार तैनात करना शुरू कर दिए। अमेरिका ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई कई हफ्तों पर मुहित होगी। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ज़मीनी कार्रवाई बड़े पैमाने पर हमले की सूरत में नहीं होगी। ज़मीनी कार्रवाई फौजी दस्तों के छापों की सूरत में हो सकती है। इससे कबल अमेरिकी फ़ौज ने 3500 फौजी भेजने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की जानिब मिसाइल दागे, जिससे जारी तनाज़े के आगाज़ के बाद इनका बराह रास्त हमला है। इस पेशरफ्त ने खित्ते में बड़ी जंग के खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया है। उधर अमरीका ने फौरी रद्दअमल देते हुए हज़ारों मेरीन्स मशरक़ वस्ती रवाना कर दिए हैं, जिनमें से पहली खेप एक जंगी बहरी जहाज़ के ज़रिए पहुंच चुकी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है, ताहम हतमी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका अपने अहदाफ ज़मीनी अफवाज के बगैर भी हासिल कर सकते हैं।
تاہم مزید فوجی تعیناتی صدر کو حکمت عملی میں لچک فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا، جبکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ادھر عالمی معیشت پر بھی اس جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر توانائی کی ترسیل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بحیرہ احمر کے اہم راستے باب المندب پر خطرات بڑھنے سے عالمی تجارت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسی دوران اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کی ہلاکتوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کے الزامات بھی صورتحال کو مزید سنگین بنا رہے ہیں، جس پر عالمی تنظیموں نے شدید رد عمل دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔